हेलो दोस्तों, आज जो है बायोलॉजी का अध्याय 1 चल रहा है। इसमें हम लोग इससे पहले पढ़े हैं और आज जो पढ़ेंगे पोषण की विधियां पढ़ेंगे। पोषण की विधियां जो है इसके बारे में हम लोग अभी बता रहे हैं। पोषण की विधियां में सबसे पहले स्वपोषण के बारे में पढ़ेंगे, तब परपोषण पढ़ेंगे, उसके बाद आगे भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्वपोषण क्या होता है? स्वपोषण, जो जीव अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं उसे स्वपोषण कहते हैं। जो जीव अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं उसे स्वपोषण कहते हैं। जैसे सभी हरे पौधे, शैवाल, ये सभी जो है अपना भोजन स्वयं तैयार कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? अपना भोजन स्वयं तैयार कर लेते हैं। उसके बाद जा करके तो स्वपोषण का यहाँ परिभाषा लिख दिए हैं कि जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे स्वपोषण कहते हैं। जैसे में सभी हरे पौधे, शैवाल, ये सब स्वपोषण के उदाहरण हैं। अब इसमें हम लोग स्वपोषण की कुछ विशेषताओं को देखेंगे। स्वपोषण की विशेषता क्या है? तो स्वपोषण की जो विशेषता जो है उसमें हम लोग इसमें क्लोरोफिल होता है। उसके बाद जाकर सूर्य के प्रकाश की सहायता से भोजन बनाते हैं। सूर्य के प्रकाश की सहायता से भोजन ये बनाते हैं स्वपोषी। और उसके बाद जाकर के कार्बन डाइऑक्साइड और जल से ये ग्लूकोज बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और जल से जो है ये ग्लूकोज को भी तैयार कर देते हैं। तो हम लोग आप परपोषण के बारे में पढ़ेंगे। परपोषण क्या होता है? वैसे जीव जो स्वयं भोजन नहीं बनाते हैं, दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं, उसे परपोषी जीव कहते हैं। क्या कहते हैं? जब जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, तो उसे परपोषी या परपोषण कहते हैं। और जैसे में मनुष्य, हम लोग जो है मनुष्य जो होते हैं वो क्या होते हैं? परपोषी होते हैं। और जितने भी जानवर हैं वो सभी परपोषी होते हैं। कवक भी परपोषी होता है। उसके बाद स्वपोषी और परपोषी में अंतर क्या है? तो हम लोग इसी दोनों से लिख लेंगे कि भोजन स्वयं, स्वपोषी जो होते हैं भोजन स्वयं बनाते हैं और परपोषी जो है भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। ये इस स्वपोषी में क्लोरोफिल होता है और परपोषी में जो क्लोरोफिल नहीं होता है। स्वपोषी जैसे पौधे, शैवाल, ये सब स्वपोषी के उदाहरण हैं। मनुष्य, कवक, ये सब परपोषी के उदाहरण हैं। तो अब एक क्वेश्चन और है, क्या प्रकाश संश्लेषण के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए क्या क्या चीजें की आवश्यकता होती है? तो हम लोग सबसे पहले सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है, CO2 की आवश्यकता होती है और क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। तब जाकर के सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल, जल, CO2, ये सभी के आवश्यकताओं से प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं होती है।